हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनिटी कोचिंग की दुनिया में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि धारिता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। बच्चों, आप ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दो प्लेट दिखाई दे रहा होगा और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखें बच्चों, यहाँ पे इस कैपेसिटर में ये हमारा पहला प्लेट है और ये हमारा दूसरा प्लेट है और दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और इन दोनों प्लेटों पे जो चार्ज होता है वह अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है, अगर पहले प्लेट पे प्लस चार्ज होगा तो दूसरे वाले पे माइनस, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, दूसरे वाले पे प्लस हो तो पहले वाले पे क्या होगा, माइनस। यानी कि जो चार्जेस होते हैं वह अलग अलग प्लेटों पर अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होता है उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चों, यहाँ पे देख लें, इसके नीचे लिखा गया है कि जो एरिया ऑफ ईच प्लेट यानी जो प्लेटों का एरिया है दोनों प्लेटों का, वो कितना कंसीडर किया गया है, ए, और इसका भी कितना है, ए है। यानी जो प्लेटों का क्षेत्रफल है यहाँ पे हमारा कितना माना गया है, ए माना गया है। और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये पहला प्लेट और ये हमारा दूसरा प्लेट, और इन दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो कितना माना गया है, यहाँ पे डी माना गया है। और जो इसकी बीच का जो मीडियम है उसकी जो परावैद्युतांक है उसको माना गया है एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो इसकी धारिता है वह किन बातों पे निर्भर करती है, तो ये चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो देख लें यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो सी है, सी का मतलब यहाँ पे होगा पैरेलल कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वह किसके अनुक्रमानुपाती है, ए की। और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये है इस प्लेट का एरिया, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया। तो अगर इसके अनुक्रमानुपाती है तो अगर हम कैपेसिटर की एरिया को इंक्रीज करते हैं, संधारित्र के जो प्लेट है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो उसकी धारिता भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। या फिर इसका यह भी कह सकते हैं कि अगर हम कैपेसिटर की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके प्लेटों को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि उसके प्लेटों के क्षेत्रफल को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इस कैपेसिटर की धारिता को कम करना है तो प्लेटों के क्षेत्रफल को कम करके उसकी धारिता को कम किया जा सकता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अगर ए को बढ़ाएंगे तो सी भी बढ़ेगा, अगर ए को घटाएंगे तो सी भी हमारा क्या होगा, घटेगा। तो एरिया वाला कंसेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसके बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है। यानी कि जो इसकी दो प्लेटों के बीच की दूरी है, इस पे इसकी धारिता कैसे निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखें, जो डी के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर डी को बढ़ाएंगे तो सी हमारा क्या होगा, कम होगा। इस वाले कंडीशन में क्या था, इसमें ए को बढ़ा रहे थे तो सी भी बढ़ रहा था, ए को कम कर रहे थे तो सी भी कम हो रहा था। इसमें क्या है, अगर डी को बढ़ाएंगे यानी प्लेटों की बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं तो धारिता हमारी क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर हमको धारिता ज़्यादा चाहिए तो प्लेटों की दूरी को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम मिला कर लिखें तो सी लिखेंगे सी इक्वल टू ए बाई डी। सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बाई डी। लेकिन एक चीज़ों पे और ये निर्भर करती है, और किस पे निर्भर करती है, उसके बीच में यानी दोनों जो प्लेट है उस प्लेट के बीच में कैसा माध्यम है, इस बात पे भी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो प्लेट है यहाँ पे, इन प्लेटों के बीच में जो मीडियम है उसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन। और जितना परावैद्युतांक होगा उससे हम इसकी धारिता में क्या कर देंगे, जो ए बाई डी है उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि कुल धारिता कितना आ जाएगा हमारा, तो कुल धारिता हमारा आ जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, एयर के लिए है, जब इसके बीच में हवा हो। लेकिन जैसे ही इसके बीच में कोई
परावैद्युतांक वाला मीडियम रखेंगे यहाँ पे, जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा हो, या फिर मान लें इसका परावैद्युतांक k है, तो जितना इसका एयर में इसका जो कैपेसिटी होगा उसका k टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जितना इसका परावैद्युतांक होगा उससे गुणा करने के बाद जो एयर में जो धारिता होगा उसमें उसके परावैद्युतांक से गुणा करने के बाद जो आएगा वह उसका धारिता हो जाएगा। या फिर इसको अगर सिंपल तरीके से समझें तो अगर बीच में जो मीडियम है, इस कैपेसिटर के बीच का जो माध्यम है, उसका अगर परावैद्युतांक ज़्यादा हो रहा है, यानी k की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, तो जो इसकी धारिता होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो धारिता है ये 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया पे। एरिया बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, एरिया कम होगा तो धारिता कम होगा। एरिया का मतलब प्लेटों का एरिया। ठीक है, जो हमारे प्लेट हैं संधारित्र में, ये वाले प्लेट और ये वाला प्लेट, इसके एरिया को अगर बढ़ेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरा चीज़ क्या है, इसके बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी ज़्यादा होगा तो इसकी धारिता कम होगी, बीच की दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके बाद जो हमारा तीसरा चीज़ है वह इसके बीच का जो परावैद्युतांक है उस पे निर्भर करता है। अगर परावैद्युतांक ज़्यादा होगा, परावैद्युतांक अगर ज़्यादा होगा तो इसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर परावैद्युतांक कम होगा तो इसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।